1947 एक ऐसा साल जिसे इतिहास ने आजादी कहा, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए यह साल अपनी जमीन, अपने लोग और अपनी पहचान खो देने का साल था। 14 अगस्त की आधी रात दिल्ली में जश्न की तैयारियां चल रही थी। चारों तरफ रोशनी, नारों की आवाज और आजादी का उत्साह था। लेकिन उसी समय पंजाब, बंगाल और सिंध की गलियों में एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। यह खामोशी किसी सुकून की नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की चेतावनी थी। लोगों को नहीं पता था कि सुबह उठने पर उनका देश बदला होगा, या उनका धर्म, या फिर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी होगी। ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि भारत आजाद होगा, लेकिन इस आजादी की कीमत थी देश का बंटवारा। भारत और पाकिस्तान एक रेखा खींची गई, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहा गया। यह रेखा सिर्फ नक्शे पर नहीं खींची थी, यह रेखा इंसानों के दिलों, रिश्तों और सदियों की साझी जिंदगी के बीच खिंच गई थी। कई गांव एक ही रात में पराया देश बन गए। जिस जमीन पर पीढ़ियां पैदा हुई, पली और दफन हुई, वही जमीन अचानक बेगानी हो गई। इसके बाद चलने लगी ट्रेनें। ये ट्रेनें सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि मौत और डर को भी अपने साथ लेकर चल रही थी। अमृतसर से लाहौर और लाहौर से अमृतसर आने वाली कई ट्रेनें पूरी तरह खामोश थीं। जब स्टेशन पर उनके दरवाजे खुले तो अंदर कोई जिंदा नहीं था, सिर्फ लाशें थीं और हवा में फैली हुई सिसकियां। किसी माँ ने अपने बच्चे को आखिरी बार सीने से लगाया, किसी पिता ने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को भीड़ के हवाले कर दिया। इस बंटवारे की सबसे बड़ी शिकार बनी औरतें। हजारों महिलाओं को अगवा किया गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कई महिलाओं ने बेइज्जती से बचने के लिए मौत को गले लगा लिया। इतिहास की किताबों में उनकी गिनती तो है, लेकिन उनके नाम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग बेघर हो गए। 10 से 15 लाख लोगों की जान चली गई। लेकिन कोई आंकड़ा यह नहीं बता सकता कि उस साल कितने सपने टूटे, कितनी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। महात्मा गांधी आजादी के जश्न में शामिल नहीं थे। वह दंगों से जले हुए इलाकों में घूम रहे थे, लोगों से नफरत छोड़ने की अपील कर रहे थे। गांधी ने कहा था, अगर यह आजादी है तो मैं ऐसी आजादी को स्वीकार नहीं करता। विभाजन ने हमें 2 देश तो दे दिए, लेकिन एक ऐसा जख्म भी दे दिया जो आज भी दोनों तरफ रिश्ता है। आज जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या आजादी इतनी महंगी होनी जरूरी थी? 1947 खत्म हो गया, लेकिन उसकी चीखें आज भी इतिहास के पन्नों से सुनाई देती हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। और जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें खुद को दोहराने पर मजबूर कर देता है।